जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये पार्ट 3 रहने वाला है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। जैसे पूरा का पूरा 1000 जीके जीएस है और ये 1000 जीके जीएस 10 वीडियो में आएगा। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग 2 वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। और आप लोग को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है, ईमानदारी पूर्वक से बताना 100 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा उसमें भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सारा का सारा प्रश्न ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों को लगेगा कि कोई प्रश्न गलती है तो उसको कमेंट कर देना। आप लोग जितना भी कमेंट करते हो मैं उसको पढ़ता हूं। कुछ भाई लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा कमेंट नीलेश भाई नहीं पढ़ता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सभी लोग का कमेंट पढ़ता हूं। जिस क्वेश्चन को लेकर आप लोग कमेंट करोगे ना, मैं उसके बारे में फिर से पता लगाऊंगा। वैसे मेरे जानने में, मेरे देखने में तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। टाइम नहीं बचा है, 20 से 22 दिन का टाइम बचा है। 1000 प्रश्नों में से आज आप लोगों का 300 प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इन 300 प्रश्नों में से आप कितना प्रश्न याद कर लिए हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज से 7 दिन बाद ये पूरा का पूरा 1000 प्रश्न समाप्त हो जाएगा। जितने लोग 1000 प्रश्न में से 900 से 950 प्रश्न याद कर लेंगे ना, तो जो इंडियन आर्मी जीडी और टेट वन में 15 प्रश्न जीके का और 15 प्रश्न जीएस का पूछा जाता है, इसमें से 12 से 13 प्रश्न तो मतलब कर ही लेंगे, क्योंकि इन्हीं 1000 प्रश्नों में से इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को ईमानदारी से पूरा का पूरा वीडियो देख लेना है। आप लोग एक बार अच्छे से वीडियो देख लोगे और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको अपने कॉपी में लिख लोगे ना, तो आपके दिमाग में सारा प्रश्न सेट हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर आयोडीन होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करता है? इसका राइट आंसर अग्नाशय होगा। अग्नाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर फुटबॉल होगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर 22 होगा। 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? देखो मुद्रा से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को मुद्रा याद कर लेना है। और राजधानी से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो पूरा का पूरा राजधानी भी आप लोग को याद कर लेना है। देखो चीन की मुद्रा युआन है। युआन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। हेनरी डुनांट इज राइट आंसर। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर एनीमिया होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कराती है? इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू होगा। सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? देखो यहाँ बनवाना शुरू किया था होगा, तो इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर मदन मोहन मालवीय होगा। मदन मोहन मालवीय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये तो मैं आप लोगों को कल भी बताया था और आज भी सुबह में बताया हूं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। चाणक्य इज राइट आंसर। अगर चाणक्य नहीं दिएगा तो कौटिल्य पर टिक मारना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर कन्याकुमारी होगा। कन्याकुमारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर काठमांडू होगा। काठमांडू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? इसका राइट आंसर 8 होगा। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आप लोगों से इतना नहीं पूछेगा, ये मतलब ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा देश है, बस ये पूछेगा कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, तो 8 देश सदस्य हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। देखो अगर आप लोगों को कोई प्रश्न गलत लगेगा ना, तो उस प्रश्न का नंबर आप लोग कमेंट में बता देना। मैं आप सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूं, अगले वीडियो में मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। कभी कभी बुक में कोई प्रश्न गलत दे देता है, अपडेट नहीं हुआ रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका राइट आंसर भारत होगा। भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया था, जब मैं पहला वीडियो जीके जीएस का लाया था ना, तो उसमें यह प्रश्न था कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया? इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी ने ग्रांड
ट्रक रोड बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक अम्ल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी मोड पर ये देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग इसको याद कर लेना, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी दूध में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर बांझापन होगा, बांझापन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखो आप लोग को विटामिन सी का रासायनिक नाम वाला प्रश्न देखने को मिल गया। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक है, एस्कर्बिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई, ए डी ई कीड़ा, मैं आप लोगों को बताया था ना, के और ई और डी और ये पूरा का पूरा वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पर सिर्फ दो ही लिखा गया है, लेकिन ये चारों के चारों हैं। और विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। नेक्स्ट प्रश्न है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। बहुत बार आप लोग को ये प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, तो इसको भी आप लोग को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल की दो धातु का मिश्रण है, इसका राइट आंसर तांबा और जस्ता होगा, तांबा और जस्ता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? देखो यार नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ये तो बहुत अजीब सवाल है, ये मुझे भी नहीं पता था। तो कोर्निया को नेत्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। जिस दिन मैं विटामिन वाला पार्ट बता रहा था उसी दिन मैं आप लोग को बताया था कि विटामिन B12 से मतलब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका रासायनिक नाम होगा साइनोकोबालमिन और इसका किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में, ठीक है ना। इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए सिफगोमोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाते हैं? तो ये ROM कहलाते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहलाते हैं। कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को इसको भी अपने दिमाग में सेट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? इसका राइट आंसर 1907 होगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? इसका राइट आंसर राजा प्रथम चोल ने होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल साम्राज्य अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर अमरकोट के दुर्ग में होगा। मुगल साम्राज्य अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर ब्राजील होगा, ब्राजील इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर रूस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए? इसका राइट आंसर ग्लासगो होगा, ग्लासगो इज राइट आंसर। ये कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुए? इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मालवंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका राइट आंसर 370 होगा, 370 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोई विधेयक
धन विधेय है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मुंशी नदी पर हैदराबाद बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर वेटिकन सिटी होगा, वेटिकन सिटी इज राइट आंसर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट प्रश्न है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूं, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संगीत क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर सिलवासा होगा, सिलवासा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर जुबा होगा, जुबा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। नेक्स्ट प्रश्न है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर टेनिस होगा, टेनिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कितना आसान प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है क्या? अरे मेरे भाई ये पहले पूछा जा चुका है कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। कुछ लोग 26 पर मार देते हैं, लेकिन 26 पर नहीं मारना है, इसका राइट आंसर 24 होगा, 24 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की बनी। और नीचे लिखा गया है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है, ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है जो जांघ में पाई जाती है, फीमर इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? इसका राइट आंसर 639 होगा, 639 पेशियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रक्त कालिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सर्कुलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो ये डिगबोई में स्थित है, और ये डिगबोई कहां पड़ता है? डिगबोई आसाम में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर कुली कुतुब शाह होगा, कुली कुतुब शाह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या देश कौन सा है? इसका राइट आंसर चीन होगा, चीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? इसका राइट आंसर सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर फेयरी क्वीन होगा, फेयरी क्वीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर चीनी। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम होगा, मोहम्मद बिन कासिम इज राइट आंसर। और कब किया था? 712 ईस्वी पूर्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? उसका राइट आंसर मेघ अस्तनीज होगा, मेघ अस्तनीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, सिलोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फांक ने की थी। जिस दिन मैं विटामिन के बारे में वीडियो बनाया
था उसी दिन आप लोग को बता दिया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप सभी लोगों के दिमाग में सेट होना चाहिए। विटामिन का खोज फंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? इसका राइट आंसर आयरन क्रोमियम और निकिल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र मिश्र धातु होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कापर तथा टिन की। नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? इसका राइट आंसर 1893 होगा। 1893 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर 21 जून होगा। 21 जून इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ इज राइट आंसर। ये भी बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय होगा। लाला लाजपत राय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है? इसका राइट आंसर सिद्धार्थ होगा। सिद्धार्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन क्रिया छोटी आंत में होता है। छोटी आंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर तांबा होगा। तांबा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्ती पर पाले जाते हैं? तो सहतूत पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। लास्ट वाला प्रश्न है राजस्थान के खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान के खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप लोगों का 300 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से। जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़ जाएंगे तो उन लोगों को वहां से काफी ज्यादा मदद मिलेगा। मैं आप लोग को पूरा का पूरा 10 पीडीएफ दूंगा और 200 पीडीएफ आप लोग को इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि इधर उधर पीडीएफ रहेगा तो आप लोग का रिवीजन नहीं हो पाएगा। जैसे ही 1000 प्रश्न समाप्त हो जाएगा ना, वैसे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 1000 प्रश्न मैं लेकर आऊंगा। उसी दिन पता चलेगा कि आप कितना तैयारी किए हो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग डीबीडीए वाला जो ऐप है डाउनलोड नहीं किए हो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहां पर इंडियन आर्मी एनए का, इंडियन आर्मी जीडी का, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और पता है उसमें टेस्ट भी होता है। आप सभी लोगों को मैं उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। आप लोग को प्ले स्टोर पर लिखोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जा सकते हो। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप लोगों को सारी चीजें कवर नहीं करा पाता हूं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐप डाउनलोड कर लोगे तो फिर अच्छे से आप लोगों को पूरा सिलेबस उसमें मिल जाएगा, तो अच्छे से अपना तैयारी कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।